नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के गौहारी गांव में स्थित बड़ैया तालाब में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के राज का पर्दाफाश हो चुका है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक अधेड़ निकला, जिसने नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया और यौन शोषण करता रहा। नाबालिग ने शादी की जिद की और गांव से भागने के लिए दबाव बनाया तो कथित प्रेमी ने गला घोटा और फिर पसलियों में मुक्का मार मार कर हत्या कर दी। हत्यारा 3 दिन तक लापता युवती के परिजनों के साथ युवती की तलाश का स्वाग्रस्त रहा और गुनाह छुपा नहीं पाया। अब आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दरअसल 41 वर्षीय शादीशुदा प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग किशोरी की हत्या की थी। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने किशोरी की हत्या का खुलासा किया। हत्यारा पड़ोस का ही रहने वाला निकला, जिसने दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या की थी और शव को तालाब में फेंका था और मृतक के परिजनों के साथ लापता किशोरी की तलाश में भी जुटा हुआ था। दरअसल नाबालिग किशोरी और आरोपी रामभजन केवट एक ही गांव के हैं। पहले 41 वर्षीय शादीशुदा बाल बच्चों वाला रामभजन ने पहले किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया और दुष्कर्म किया। 19 नवंबर को देर रात रामभजन किशोरी से मिलने उसके घर पहुंचा था। मृतका की दादी बेटी का प्रसव कराने जिला अस्पताल में थी। रामभजन किशोरी के घर पहुंचा था, लेकिन किशोरी की चाची ने रामभजन को देखकर शोर मचा दिया। रामभजन तो भाग निकला, मगर किशोरी के दादा ने किशोरी को जमकर डांट फटकार लगाई। किशोरी नाराज होकर 1:30 बजे रात घर से भाग निकली और खेत की रखवाली कर रहे प्रेमी रामभजन के पास जा पहुंची। रामभजन ने किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी ने रामभजन पर गांव से भागने का दबाव बनाया। आरोपी उसे समझाता रहा, मगर किशोरी जिद करती रही। ऐसे में रामभजन ने किशोरी का गला दबाकर बेहोश कर दिया और फिर सीने में मुक्का मार मार कर हत्या कर दी। फिर किशोरी की लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया और सुबह से किशोरी के परिजनों के साथ किशोरी की तलाश का स्वाग्रस्त रहा। घटना के 4 दिन बाद किशोरी का शव घर के पास के तालाब में अर्धनग्न हालत में मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई। सीने में 4 पसलियां भी टूटी मिली। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया और आखिरकार रामभजन शक के दायरे में आया। कड़ाई से पूछताछ करने पर रामभजन ने हत्या करने की बात कबूल की। डीएसपी विजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और हत्या का केस फाइल कर जेल भेज दिया है। देखिए, इसमें मृतका किशोरी की दादी ने दिनांक 23 को थाना रामपुर में रिपोर्ट की थी कि उसकी नातिन 19 तारीख की रात में घर में थी और रात में उससे सवेरे जब वो देखी तो वो नहीं थी। उसके 2 दिन बाद 23 तारीख को उसका शव जो है तालाब के पास पानी में मिला और कपड़े भी उसमें नहीं थे। तो इस पंचनामा के पश्चात पीएम में ये पाया गया कि इसको गले में इसके काला निशान था और इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, जिसपे ये हत्या की संभावना पाई जाने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर हत्या में बलात्कार कर वो डेड बॉडी देखने से ये भी लग रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ। हत्या बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें एक संदेही था रामभजन केवट गौहारी गाँव। ये पता चला कि इसके उस बच्ची से कुछ ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से उसको पकड़ने की पूछताछ की गई। पूछताछ पे उसने बताया कि ये घटना दिनांक की रात को उससे बालिका से मिलने गया था और उसको बुलाया, बात कर रहा था, किसी ने देख लिया तब वो भाग गया था। बाद में बालिका फिर इसके पास आई, बोली कि घर वाले जान गए हैं तो चलो कहीं भाग चलते हैं या तुम मुझको शादी कर लो। जिस पर से वो बोला मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। वो तैयार नहीं हुआ और वहीं पे पहले तो उसने उसके साथ संबंध बनाए और फिर उसके जो है गला दबा के और सीने में दबा के दिया, मतलब मार के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद डेड बॉडी उसने तालाब में ले जाकर डाल दी थी। तो इस तरह से आरोपी द्वारा अपराध जो है स्वीकार करने पर आरोपी के निशानदेही पर जो मृतका के कपड़े थे वो भी
जब्त किए गए और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अपेक्षा में लिया गया है। जानकारी मिल रही थी कि बच्ची की तलाश में भी और साथ में सफल हाँ, जब मृतका के घर वाले तलाश प्रारंभ किए तो इसको भी पूछताछ की गई, ये भी उनके साथ तलाश में शामिल था।